हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस वीडियो आज की हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी बीएड के ऊपर रहने वाली है। देखिए गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की क्या रहने वाली है। देन आप लोगों का रिजल्ट, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमारे रिजल्ट के बारे में डेटा क्लियर करो, ठीक है। देन मैं इस वीडियो में आप लोगों को जितनी भी कॉलेज है, जितने भी जोन वाइज कॉलेजेस हैं, उसमें कितने परसेंट का कितना रिजर्वेशन सीट, कितनी टोटल सीट होती है, सारा का सारा डेटा आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतनी जो कट ऑफ इस वीडियो में बताई जाएगी, अगर इससे भी बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के लिए मस्ट है। अगर डॉक्यूमेंट आप लोगों ने नहीं बनवाया, मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ी हिंट दूंगा, तो आप लोग इतना कर लेना। अगर देखिए ड्यूरेशन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मतलब कि 2 साल से 5 साल के दौरान आप अपनी बीएड कंप्लीट कर सकते हो। अगर यहाँ पर फी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो 55,000 रखी गई है। ईयरली की बात करी जाए तो 27,500 आप लोग सबमिट करवा सकते हो। जो आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी दी है वो एक्टिव होनी चाहिए। उस पर डिपार्टमेंट आप लोगों का जब भी मेरिट आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वहां पर डिपार्टमेंट आपको मेल आईडी पे लिंक भेजेगा, वहां से आप लिंक के द्वारा अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ड्राफ्ट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो देखिएगा इस रिजर्वेशन का आप लोगों को कितना परसेंटेज मिला था। देखिएगा इस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, यार गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। आप लोगों को इससे रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। जब तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट यानी जोन वाइज रिलीज नहीं कर देगा, जब तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जो कैंडिडेट नए आए तो टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए गाइस, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर एससी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो ना यार, तो आप लोगों को 14% का रिजर्वेशन इस बार मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है, ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए 6.5% का रिजर्वेशन की बात की गई है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 6.5% एसटी कैटेगरी। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करी जाए तो 26% का रिजर्वेशन देने की बात करी गई। अगर पीएच कैंडिडेट हो तो गाइस आपको 4%। अगर आप यहाँ पर महिला मतलब वार विडो हो तो आप लोगों को यहाँ पर 5% का रिजर्वेशन देने की पूरी बात कही है। अब मैं कॉलेज वाइज बता देता हूँ कि आपके कॉलेज जोन वाइज आप लोगों की सीट कितनी रिजर्व की जाती है। देखिएगा इस अगर मैं कॉलेजेस की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इग्नू बीएड कोर्सेस हाईलाइट। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो आप लोगों का कोर्स बीएड की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करोगे तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे होगे। अगर यहाँ पर सीट्स का मेन इंपॉर्टेंट है कि सीट्स कितनी है। देखिएगा इस यहाँ पर 50 सीट लिखी गई है। ईस्ट जितने भी जोन है आप लोगों के, चाहे आप जयपुर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, कोरापुट या भुवनेश्वर, किसी भी जोन से बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, यार आप लोगों की 50% मतलब 50 सीट आप लोगों की हर जोन वाइज फिक्स की जाती है। आप लोगों के यहाँ पर अगर मीडियम की बात करी जाए तो यहाँ पर आप मीडियम भी देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन हिंदी और मतलब कि इंग्लिश दे रखी है। एप्लीकेशन मोड ये तो आप लोगों का ऑनलाइन ही है, ठीक है। इतनी सीटें फिक्स रहती हैं। हाँ मतलब मैंने आप लोगों को रिजर्वेशन बता दिया। अगर मैं पिछले जोन की बात करूँ, पिछले ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो कितनी कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली थी। देन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, तो वहाँ पर कितने बच्चों ने मतलब किया है, वोट दिया है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पर मतलब कि काउंसलिंग की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इग्नू बीएड काउंसलिंग। यहाँ पर आप लोगों के देखिए स्टेप बाय दे रखे हैं। आप लोगों की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए तो वो भी। आप लोगों का इग्नू कॉल लेटर भी भेजेगा काउंसलिंग के लिए, जिसे आप मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करोगे। देन एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल भी रिक्वायर हो सकता है। और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 2 आईडी, मतलब आप लोगों के 2 फोटो, और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आप लोगों के लिए एप्लीकेबल बोला गया। कास्ट सर्टिफिकेट विद, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। और कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से अपना रिन्यू करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के आप लोगों को क्या देखने को मिल सकती है की बात करूँ तो इस देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर योर कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो ना तो गाइस यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ बीएड 2000, मतलब कि यहाँ पर साल नहीं दे रखी, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी से 78 आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों का इसमें होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या मतलब कि कट ऑफ के बारे में इतना डेटा इन्होंने एक्सपेक्टेड नहीं बताया था। देखिए 60 यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बता रखी है और एससी कैटेगरी की भी 60 बता रखी है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 53 पे यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े कम नंबर है। तो यहाँ पर ओबीसी में अगर आप लोग इस साल के लिए अगर आप लोग मान सकते हैं एक्सपेक्टेड, यहाँ पर आप लोगों की 70+ ही जाने की संभावना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप लोगों की 68 के लगभग या 70 के लगभग जाने की पूरी संभावना है।
एसटी कैटेगरी में भी आप लोग 60 लेके चलना, ठीक है, 60 से 65 के बीच में आप लोगों की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो मतलब सेम जाने की संभावना है, ठीक है। पीएच कैंडिडेट की 75 है। अगर मैं बात करूं पिछले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की 2022 और 23 की, यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, इस साल का भी डेटा आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी की अगर बात करें 78 से 89 तक आप लोगों की जा सकती है। ओबीसी की यहाँ पर 77, जो कि डेटा बिल्कुल सही बताया गया है। और एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो ना, तो गाइस आप लोगों की 30 से 55। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने नंबर मुझे बता सकते हो, सर हम इस वाले जोन से बिलोंग करें कि हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को डेटा बता दिया जाएगा कि आपको इस बार होगा या नहीं होगा। लेकिन जोन जरूर बताना और कैटेगरी, ठीक है। अगर एस टी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 54 से 50 तक, ठीक है। एस टी और पीएच होल्डर हो तो आप लोग 50 और 45, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रखी है उन्होंने। यहाँ पर आप लोग 65 मान के चलना, यहाँ पर 60 मान के चलना, ठीक है। यहाँ पर आप अपना डेटा ये एसटी वाला लेके चलना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और भी यहाँ पर जोन की, तो यहाँ पर रिजर्वेशन का हो गया। यहाँ पर देखिए 2023 की टेंटेटिव है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ तो गाइस देखिए बहुत सारे यूट्यूबरों ने अलग अलग बताई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस फॉर द इग्नू बीएड यहाँ पर 2023 सेशन के लिए, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 2023 में जो कट ऑफ निकाली गई थी ना जनरल कैटेगरी की 79 से वेटिंग लिस्ट वालों की 75 तक हो गई थी, ठीक है। अगर अब वेटिंग लिस्ट वालों का क्या फ़ायदा होता है, देखिए गाइस, अब वेटिंग लिस्ट वालों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो कैंडिडेट सपोज करो एडमिशन ही नहीं लेना चाहता तो उसके लिए तो वो सीट हो गई वैकेंट, उसकी जगह पे जो वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट होगा उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है। अब बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा भी होता है गाइस, आप लोग मतलब कि डॉक्यूमेंट आप लोगों के अधूरे होने के कारण आपको कट ऑफ में भी आप लोगों का नाम आने के बावजूद भी आप एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही आप लोगों के पूरे नहीं है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैंने बताया ना पिछले वीडियो में, वो जाके जरूर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के कारण बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। अगर मैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ ना, तो 76 इतने आप लोगों के बन रहे हैं। तो इस बार भी आप अपना डेटा सेव रखना, और वेटिंग लिस्ट वाले 73 पे अपना डेटा बिल्कुल सेव मान सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 74 71 यहाँ पर हमारे वेटिंग लिस्ट वालों का है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में गाइस हमारे 76 यहाँ पर 73 पे यहाँ पर हमारा ये डेटा देखने को मिल सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, तो आपके 72 से 63 तक वेटिंग लिस्ट, ये तो रहा पिछली बार का डेटा, ठीक है। अब मैं बात करूँ इस बार की डेटा की, तो देखिए गाइस इस बार का डेटा थोड़ा सा अलग आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए यूआर कैटेगरी से इस बार आप बिलोंग कर रहे हो ना, तो गाइस यूआर कैटेगरी में आप लोगों का एससी बन रहा है, तो आप किसी भी जोन से बिलोंग कर रहे हो तो गाइस आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर दिल्ली नोएडा और मुंबई की बात करें ना, तो गाइस आप यहाँ पर 85 लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ, और जितने भी जोन है गाइस अपना 80 स्कोर बन रहा है, तो आप अपना डेटा बिल्कुल सेफ मान सकते हो। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट की, तो 78 पे आप लोगों का कंफर्म है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा 76 और 78 के दौरान होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी आप लोग इसी से मान लेना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ईडब्ल्यूएस की क्या है, तो ईडब्ल्यूएस भी आप लोग इसी से मान सकते हो संबंधित। अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, तो आप लोगों के यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके 72 से 75 के दौरान बन रहे, तो आप अपना डेटा बिल्कुल सिक्योर मान सकते हो। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो गाइस यहाँ पर आप लोगों का अगर यहाँ पर आप पे 60 से 65 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो गाइस बिल्कुल अपना डेटा बिल्कुल सिक्योर मान सकते हो, ठीक है। तो ये तो गाइस रही कि 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो गाइस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो कि सर हमारी ये वाली क्यूरी है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी अपडेट। आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो गाइस यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेगी, और इसके माध्यम से जो भी नई अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।